आज हम लोग गुरु अष्टकम की चर्चा को जारी रखेंगे एंड वी हैड बीन डिस्कसिंग गुरु अष्टकम finished till third sloka, right? Till third sloka we finished. संसाराद आवानल लीढ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोर सेना रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मांदिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। And today we are going to discuss चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। So this is the fourth symptom or qualification which is mentioned by श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये चौथा क्वालिटी है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु के बारे में बता रहे हैं। So who is Guru? Yeah. So let us see the exact script. So I am going to share with you all the script. So here it go. तो फुल दिख रहा होगा आप लोगों को। So before this 3 slokas we discussed 3 prayers. पहले में था कि गुरु एक बादल के समान है, घना घनत्वम, जो कि इस संसार में जो अग्नि लगी हुई है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उसके ऊपर वो बरसते हैं, कृपा की जल को लेके बरसते हैं। और कृपा का जो जल है वो कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? समुद्र से लेते हैं, करुणा के समुद्र से लेते हैं। और करुणा का समुद्र कौन है? करुणा सिंधु श्री कृष्ण से लेते हैं। ऐसे गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम है, ऐसे गुरु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। दूसरे श्लोक में हमने देखा श्री गुरु जो होते हैं भगवान श्री हरि श्री चैतन्य महाप्रभु की नाम कीर्तन में क्या क्या करते हैं? संलग्न होते हैं और बहुत ही भावपूर्ण रूप से वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन नृत्य और गीत में अपने आप को संलग्न करते हैं। और संलग्न करने के साथ साथ उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं। क्या सिम्टम्स हैं वो? क्या सिम्टम्स हैं? रोमांच कंपाश्रु तरंग भाज। रोमांच मतलब कि उनके शरीर में कंपन होता है, कंपाश्रु उनकी आंखों से अश्रु का प्रस्राव होता है, तरंग भाजो इस तरीके के भक्ति की लहरों में वो गोते लगाते होते हैं। ऐसे गुरु को ऐसे गुरु के चरण में हमारा प्रणाम है। उसके बाद हमने देखा श्री विग्रह आराधना नित्य नाना। गुरु जो होते हैं श्री विग्रह की आराधना में अपने आप को नियुक्त करते हैं। नाना प्रकार के श्रृंगार भगवान श्री हरि के विग्रह में सजाते, विग्रह को सजाते हैं। और इस तरीके से वो स्वयं ही नहीं अपने आप को नियुक्त करते हैं, बल्कि अन्य भक्तों को भी, अन्य लोगों को भी वो नियुक्त करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली आ सके। वो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका संबंध विच्छेद हो चुका है उसको वो फिर से पुनर्स्थापित कर सके। तो ये हमने देखा तीसरे श्लोक तक। तो आज है चौथा श्लोक। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज ऑफरिंग कृष्णा 4 kinds of delicious food, analyzed as that which is licked, chewed, drunk and sucked. When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavat Prasada, he is satisfied. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. तो यहाँ पे देखिए एकदम साफ साफ आप लोग भी समझ पाएंगे, बहुत ही सिंपल संस्कृत है। अनेक सिंपल संस्कृत রয়েছে, इंग्लिश स्क्रिप्टे लिखा রয়েছে। এখানে লিখা হচ্ছে চতুর্বিধা শ্রী ভগবত প্রসাদো। चतुर्विधा 4 टाइप्स। और क्या क्या 4 टाइप्स हैं? लिक्ड, च्यूड, ड्रंक एंड सक्ड। या फिर बोला जाए तो चर्व चोष्य लेहिया पेय। चर्व्य मतलब कि कुछ चीजों को हम लोग क्या करते हैं?
चबाते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं तो कुछ चीज़ों को चबाते हैं ना, कि बिना चबाए हुए आप लोग निकल जाते हैं, चबाना पड़ता है, राइट। वी हैव टू मिक्स विथ सलाइवा, राइट। चर्व्य। दूसरा है चौस्य, मतलब कि सक करके पीते हैं, है ना, समथिंग वी ड्रिंक बाय सकिंग, राइट। देन लेह्य। लेह्य मतलब क्या, चाटना, जैसे चटनी चाटते हैं ना, ऐसे क्या मजा आता है। चर्व चौस्य लेह्य और पेय, और कुछ पीने के चीज होते हैं, सिंपली वे ड्रिंक इट, ऐसे करके ड्रिंक कर लेते हैं, राइट। सो ये 4 प्रकार के ही संसार में फूड हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फूड। समथिंग कैन बी च्यूड, समथिंग कैन बी सक्ड, समथिंग कैन बी लिक्ड एंड समथिंग कैन बी ड्रैंक, या। सो दे आर द 4 टाइप्स ऑफ फूड स्टफ। सो स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो हैं वो इन 4 प्रकार के व्यंजनों को श्री हरि को अर्पित करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तन, और कैसे चीजों को अर्पित करते हैं, बहुत ही स्वादु, क्या बोलते हैं, सुस्वादु, वेरी मच डिलीशियस, पैलेटेबल, वाओ। और कृत्वैव तृप्तिम भजतो सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, और उस प्रसादम को, भगवान श्री हरि को भोग लगने के बाद जो प्रसादम आता है, उनको भक्तों में बांटने के बाद, भक्त जब प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेते समय उनको देख के श्री गुरु के हृदय को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। सो डिवोटीज आर सो हैप्पी दैट पार्टेकिंग कृष्ण प्रसादम, क्योंकि श्री गुरु एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडिया है हमारे जीवों और भगवान श्री हरि के प्रति, कि हमें कनेक्ट करते हैं। सो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हरि नाम से कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग हम भगवान के महाप्रसादम को लेके कनेक्ट हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा, लाइक नाउ वी आर डूइंग, इन दैट वे वी कैन गेट कनेक्टेड, बाय डूइंग डीटी वर्शिप एंड सीइंग डीटी वर्शिप, लाइक मंगल आरती आप लोग अटेंड किए, उससे हम लोग भगवान श्री हरि से कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग करने से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर मायापुर धाम, वृंदावन धाम का भी ट्रिप होता है, पुरी का यात्रा आने वाला नवंबर में, 3 दिन का कैंप, तो वहाँ पे जाने से कनेक्ट होते हैं। सो देर आर अनलिमिटेड वेज, but there are 64 ways by which we can connect with Krishna, and among those 64 ways there are 5 very very important ways to connect with Krishna. तो ये जो प्रसादम जो लेते हैं हम लोग, that is also very much important. So I don't know how many of you had this opportunity of taking prasadam in along with devotee, in association of devotees. आप लोगों में से कुछ भक्त लोग जब आए थे मायापुर बेस, सभी भक्त लोग एक साथ मिलके भगवान श्री हरि को ऑफरिंग करने के बाद जो प्रसाद आया था उसको साथ में ग्रहण किए थे। सो दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द व्हाट्स कॉल्ड very very important aspect of devotional service, yeah. So this is actually one of the very much क्या बोलते हैं उसको, vital integral part of devotional service. So devotional service is not dry, मतलब ये सूखा कुछ नहीं है, मतलब ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी है और बस बड़ी बड़ी फिलॉसफी सुन लो और सो जाओ, नहीं। It's not simply a philosophy, it's not dry philosophy. Everything is filled with rasa, filled with activities, filled with maza, right? So taking prasadam is also bhakti. Taking prasadam is also devotional service. Otherwise, if we do not take prasadam, then we take something else. अगर हम प्रसाद नहीं लेते हैं तो क्या लेंगे, बाहर में बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, ले मिलते हैं, उसके बाद फिर कुरकुरे मिलता है, और फिर बाद में पता नहीं, और नॉनवेज आइटम्स में तो लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। लेकिन वेजिटेरियन फूड से, दूध से, ग्रेन्स से, राइस एंड सब्जी, बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेराइटीज़ का फूड बन सकता है। अनलिमिटेड दूध, ग्रेन, सबको मिला के अनलिमिटेड नंबर, और सबका टेस्ट अलग होगा, सबका टेस्ट अलग होगा। एंड दिस इज कॉल्ड ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण प्रसादम, दिस इज कॉल्ड ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण प्रसादम। और लोगों के पास पता नहीं, जब श्रील प्रभुपाद जी यूएस में थे तो वहाँ पे वो अपनी हाथ से भक्तों के लिए क्या बनाते थे, प्रसादम बनाते थे अपनी हाथ से।
सभी लोग हिप्पी थे, मतलब कि जो आते थे बस खाने के लिए आते थे, खाते थे, प्रभुपाद जी प्रसाद बनाते थे और वो खा लेते थे, उसके बाद प्लेट व्लेट सब वहीं पे छोड़ के वो सब चले जाते थे। और हरिनाम भी किया करते थे, उतना ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी उनको देख के कि ओ दिस डिवोटी, these people who has been separated from Krishna for trillions and trillions of lifetimes, and because of that they have become so destitute, they have become so much suffering, and they are taking prasadam. So Srila Prabhupada used to be very much satisfied and happy. He doesn't used to feel that, oh, मैंने इतना अभी 3 घंटे में इतना खाना बनाया इनके लिए महाप्रसादम बनाया, और देखो इन लोग खाना खा के प्लेट भी नहीं धोया चला गया। और श्रील प्रभुपाद जी सारे बर्तनों को खुद अपने हाथ से धोते थे सभी लोग के जाने के बाद। You cannot imagine what Srila Prabhupada did for the whole human society. And this is called a spiritual master. A spiritual master is happy when he sees that people in the world, they are happy by partaking Krishna Prasadam. And unless and until they actually take up this simple way of remaining happy by partaking Krishna Prasadam, they are actually taking sin. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भगवद गीता में साफ साफ बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत आगे जाके बता रहे हैं। सेकेंड या थर्ड अध्याय में बताते हैं, लॉर्ड श्री कृष्ण टेल्स दैट दोज पीपल दोज वर एक्चुअली forget about killing other entities, but cooking for themselves, they are actually cooking only sin. ये पचंती आत्म कारणात् भुंजते तु अगम पापा, ये पचंती तु आत्म कारणात्. And those people, those who take Krishna prasadam, what happens to them? मुच्चन्ते सर्व किल विषय. सभी जितने भी पाप उनके कोटा में, उनके क्रेडिट में न जाने कितने जन्मों से होगा या फिर है, सभी पापों का क्या हो जाता है? महाप्रसादम लेने से मुच्चन्ते, मुक्ति मिल जाती है. तो अगर पाप का बर्डन इतना भारी है, एक टन का भारी पाप का बर्डन लेके लोग घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि हम मजा कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, हम खुश रह लेंगे, कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं सकते. But when one takes prasadam, so then what happens? That all that sins starts getting eradicated. So that's very, very important for all of us to understand this fact. And when we take prasadam in the association of devotees, then स्पिरिचुअल मास्टर गुरु बहुत ही खुश होते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ही खुश होते हैं. कृत्वैव तृप्तिम भजतो सदैव वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम. तो ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है. तो दिस इज कॉल्ड गुरु, दिस कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर. स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट समवन हैविंग वेरी बिग बियर्ड and very big mustache and some other hairstyles, and he speaks very slowly and very cool and very much, so this is not the spiritual master. Spiritual master is a person who takes great satisfaction. He gets great satisfaction seeing people in the world getting connected with Krishna. Yeah, because that is actually the root cause of their suffering. लोगों की सफरिंग का सबसे रूट कॉज यही है कि कृष्ण से वो क्या हो गए हैं? विमुख हो गए हैं. कृष्ण विमुखश्च दैवात अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य. अधर्मशील कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण से विमुख हो गए हैं. एंड इन दिस वे पीपल आर एक्चुअली सफरिंग. सो व्हेन स्पिरिचुअल मास्टर गुरु देखते हैं कि सभी जीव महाप्रसादम का ग्रहण कर रहे हैं, महाप्रसादम ले रहे हैं, तो क्या होते हैं? वो बहुत ही खुश होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिक स्पिरिचुअल मास्टर. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर. So like this, there are so much glories of spiritual master we shall be seeing also in the next forthcoming sessions. So I'll stop here and we shall proceed ahead with chanting Hare Krishna mantra 2 rounds. So before that we go ahead. If you have any question, query, अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं in regard of this today's discussion. Yeah. एंड इट इज़ वेरी स्वीट गुरु अष्टकम. आपको है ना ये यूट्यूब में ही मिल जाएगा. एक प्रभु जी जिनका नाम है स्वरूप दामोदर प्रभु, उन्होंने गाया है, बहुत ही मधुर गाया है. सो यू कैन
If you feel little time, you have some time, you can plug in your earphone in your ears and you can hear also. That's very sweet. इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं. Yeah, make sense? प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. कौन बोल रहे हैं प्रभु जी? किधर से आकाशवाणी आ रही है? अमित प्रभु बोल रहे हैं क्या? हाँ प्रभु. हाँ प्रभु जी, ठीक है. थोड़ा माइक, ये अपना कैमरा ऑन कर लीजिए थोड़ा. हाँ प्रभु. हाँ ठीक, बोलिए. दिख रहे प्रभु? हाँ हाँ, दिख गया एकदम ड्यूड लग रहे हो. बोलो. प्रभु बोल रहे जैसे कि बहुत सारे वो जैसे कि हम तो नॉनवेज छोड़ रहे हैं, तो सबको हम बोलते हैं कि नॉनवेज छोड़ देना चाहिए. तो हम्म सबको ये बोलते हैं कि क्यों छोड़ देना चाहिए. तो हम लोग बोलते हैं कि कल एज अ डिवोटी, मतलब कल कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण जी मना करते हैं गीता में भी. तो हम बोलते हैं, फिर बोलते हैं वो लोग कि जैसे दूसरे जो गॉड का हम लोग वर्शिप करते हैं, तो उसमें क्यों चढ़ाया जाता है नॉनवेज. हम्म इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है जैसे हम लोग उससे मतलब सेटिस्फेक्शन दे सके वो लोग को. देखिए, मांस खाना पूरे शास्त्र में हर जगह वर्जित है. अमित ये सब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया है भागवतम में और कई शास्त्रों में, भगवद गीता में भी. तो कुछ लोग बोलते हैं कि गॉड के ऊपर चढ़ा जाता है. तो पहली बात, सुप्रीम गॉड श्री कृष्ण के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है ना. चढ़ाया जाता है हाँ. किन के ऊपर? माता काली के ऊपर चढ़ाया जाता है, जो कि शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है. लेकिन चढ़ाने से पहले क्या बोला जाता है ना, उस बकरी या फिर जो भी जिसका भी बलि होता है, उसके कान में जाके बोलना बोलना पड़ता है, मांसा इति ही. मतलब कि हे बकरी, मैं तुमको अभी काट रहा हूँ. बंगाल में बोलते हैं छागल. आज आज के आमी তোমরা কি কেটে দিচ্ছি, কাটার আগে ওর কানে গিয়ে বলতে হবে কি বলতে হবে? मान सही. মামসাহ, মানে যেই রকম আমি আপনাকে করছি আজকে, তুমি সেই রকমই आगे পরে করবে আমার সঙ্গে. मैंने जैसे तुमको आज मैं काट रहा हूँ बकरी, तुमको ये पूरा राइट है कि अगली अगली अगले जन्म में तुम मुझे काटोगे. राइट. सो बस वो क्या बोलते हैं उसको, दिस दिस कॉल्ड लाइसेंस, है ना. अगर दारू खाना पीना खराब है, दारू पीना खराब है, लेकिन कुछ लोग हमेशा रहेंगे दारू पियेंगे ही. ऐसा आप नहीं बोल सकते कि नहीं, हाँ. दारू पीना खराब है तो क्यों पिएगा, कोई भी नहीं पिएगा. कुछ लोग इतने धुरंधर होते हैं, इतने पागल होते हैं कि वो दारू पियेंगे ही. तो उनके लिए लाइसेंस दिया जाता है कि ठीक है बेटा, आप पी सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा. और दुकानें भी बहुत कम होती हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं वही दुकानें खोल सकते हैं दारू के, है ना, है कि नहीं. सो हाँ. उसी तरीके से मीट खाना एकदम एकदम मतलब बैन है वैदिक लिटरेचर्स में. लेकिन कुछ लोग अवश्य होंगे जो कि मीट खाएंगे, अपना नरक का रास्ता खोलेंगे. कुछ लोग इतने पापी अवश्य होते हैं, तो उनके लिए एक लाइसेंस बनाया गया कि ठीक है बेटा, अब मीठी खाना है तुमको, तो कभी भी कहीं भी स्लॉटर हाउस से खरीद के मीट मत खाओ. आप काली माता के सामने अमावस्या की रात में जाके बलि चढ़ाओ. हाँ, उसके बाद जो जो बलि है अमावस्या की रात में, मतलब कि एक महीने में बस एक दिन ही खाना है ना. वो भी अमावस्या की रात में आपको काली माता के सामने बलि चढ़ाना है, उसको खाना है. और इतना मतलब विभत्स लगता है. सो एंड यू हैव टू टेल दैट इट्स मांसा. मांसा मतलब कि जैसा मैं आपको कर रहा हूँ वैसा आप मुझे करना. राइट. सो दिस इज वेरी मच हॉरिबल एक्ट. तो कभी भी उसकी बुद्धि खुलेगी धीरे 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 कि अरे इतना परेशानी क्यों लेना, छोड़ ही देते हैं. राइट. लेकिन आजकल तो लोग वो भी नहीं करते हैं, काली के ऊपर भी नहीं चढ़ाते हैं. वो सीधे जाते हैं स्लॉटर हाउस से, या फिर बकरियों को तो रोड के सामने ही काट के देते और लोग जहाँ वहाँ से ले लेते हैं. तो शास्त्रीय वर्णन है, भागवतम में साफ साफ वर्णन है, 5 तरह के लोगों को इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मिलता है. जो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, जो खाते हैं, जो बकरियों को काटते हैं या फिर कोई भी जानवर को काटते हैं, उसके बाद जो उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो 5वें जो उसको सपोर्ट करते हैं. दिस 5 पीपल आर इक्वली पनिशेबल एंड दे आर पनिश्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इन फ्यूचर वेरी सिवियरली, वेरी सिवियरली. दे कैन नेवर रिमेन हैप्पी इन द लाइफ. छोटे से जीवा की सेटिस्फेक्शन के लिए चबा तो लेते हैं, लेकिन उनके मुख पे आप कभी भी मुस्कान या कभी भी हंसी, कभी भी आनंद नहीं देख पाएंगे. बिकॉज दे आर फुल्ली, क्या बोलते हैं, अपने शरीर को, अपने पेट को वो
क्या बना चुके हैं? शमशान बना चुके हैं। शमशान उस जगह को कहा कहा जाता है जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। तो हमारे पेट में भी ये जठराग्नि है, वो मुर्दों को क्या बोलते हैं, डेड कॉर्प्सेस, डेड एनिमल्स को डाल के उसमें जलाते हैं। सो शमशान व्यक्ति कैसे खुश रहेगा? सो एंड ही विल सफर अ लॉट ऑफ सफरिंग इज देयर। सो दिस सिंपल थिंग्स वी कैन टेल। उनकी बुद्धि है तो खुल जाएगी, बुद्धि में गोबर भरा हुआ है तो मुश्किल है। कुछ लोग होते हैं बुद्धि में गोबर भर के रखते हैं, बहुत तरह का कचरा भरा रहता है, तो जब तक कि उनको शॉक ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तब तक सुधरते नहीं है। या ओके अमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Saikat Pal Prabhu is asking, sir, please repeat 5 people who are punished. 5 तरह के लोग इक्वली पनिश्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काटने वाला ही पनिशमेंट मिलता है, खाने वाले को इक्वल पनिशमेंट मिलता है। उसी तरीके से कुकिंग करने वाले को इक्वल पनिशमेंट है। 3 हो गए। चौथा हो गया जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कि सप्लायर मीट क्या बोलते हैं, मीट द मीट, टू मीट द मीट वट एवर प्रोसेसेस एंड ट्रैवलिंग। ऐसे बकरियों को लाना, या फिर गायों को भी, आजकल लोग कितने जघन्य पापी लोग हैं, गायों को भी काटते हैं। उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना, सप्लायर एंड सपोर्टर, दो सपोर्ट इट, दे गेट इक्वल। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं ना, आजकल की सरकार तो पूरी सपोर्ट करती है, सब चीज़ पापों को सपोर्ट करती है। लेकिन पहले की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वैदिक एज में, नेवर दे यूज्ड टू सपोर्ट दिस, नेवर। So they get equal share punishment. So suppliers. Yes, so this is all for today. So should we go ahead for chanting Hare Krishna on the 2 rounds? If yes, then please let me know by writing in the chat box. Okay, let's proceed ahead. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, हरे कृष्ण